Hello students, this is video number 4 of laws of motion और एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, मजबूरी मजबूरी इन द सेंस जैसे हम लोग इक्वेशंस के क्वेश्चंस किया करते थे। तो आपको मजबूरियां बताता हूँ मैं क्या होती थी। मजबूरी थी कि भाई हम इतना पैसा लेके टोटल जा रहे हैं, 1000 रुपीज़ मेरे पास टोटल हैं। आई स्पेंट देयर, आई स्पेंट देयर, आई स्पेंट देयर। मैंने जितना मेरे पास पैसा था उसके 3/4 मैंने यहाँ खर्चा या बट कंस्ट्रेंट क्या था कि सारे खर्चे का सम कैन नॉट एक्सीड 1000। तो कंस्ट्रेंट जो है वो मोशन के लिए है, बट इट वर्क्स इन बेनिफिट फॉर अस, इट हेल्प्स अस सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो कंस्ट्रेंट को हमने अंडरस्टैंड करना है, वो मेरे फायदे की चीज है, उससे मैं मोशन को अंडरस्टैंड करने में ज्यादा मेरी हेल्प होगी। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रेंट ये नहीं मानना कि कोई हमारे पे कंस्ट्रेंट लगा है, ये मोशन का कंस्ट्रेंट है, मेरे को ये बेनिफिट देगा। और याद रखना कंस्ट्रेंट्स हमें क्या देते हैं, कंस्ट्रेंट्स हमें इक्वेशंस देते हैं, और इक्वेशंस मेरे क्या करती हैं, मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करती हैं। याद रखना, हर कोई क्वेश्चन जो आपके पास बनाया जाता है ना, इट कंटेन्स सम अननोन्स, and for solving the number of unknowns you require the equal number of equations। 3 unknowns हैं, 3 equations दो। equations कौन देगा, constraints। अब नाम रख दिया है इसका, घबराना नहीं है इस चीज से। तो कंस्ट्रेंट मोशन हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये एक रिजिड रॉड है, दिस इज अ रिजिड रॉड। रिजिड रॉड का क्या मतलब हुआ, ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब कि इसकी लेंथ मोशन के दौरान चेंज नहीं होती है। अगर इसकी लेंथ मोशन के दौरान चेंज नहीं होती है तो व्हाट हैपन्स, अब ये मैं आपको बताया कि यही रॉड थोड़ी आगे चली गई मोशन करके। जब आगे चली गई तो क्या ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्या इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है यहां पे चेंज हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो रिजिड रिजिड रॉड जब मैं बोल रहा हूं, इनएक्सटेंसिबल जब बोल रहा हूं, जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी आप फोर्स लगा लो, तो मतलब मोशन के दौरान आई मीन टू से, तो उसको हम रिजिड रॉड बोलते हैं। और इसकी रिजिड रॉड होने की वजह से जितना पॉइंट ए ट्रेवल किया उतना ही पॉइंट बी ट्रेवल किया, जितना डिस्टेंस पॉइंट ए ने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस पॉइंट बी ने भी ट्रेवल किया एक सर्टेन टाइम में। इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसलिए इस बेसिस पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपका कंस्ट्रेंट 1 है। दिस इज कंस्ट्रेंट 1। 3 तरह के कंस्ट्रेंट हमने टोटल पढ़ने हैं। दिस इज कंस्ट्रेंट 1 विच इज रिलेटेड टू रॉड और स्ट्रिंग। बोथ ऑफ देम आर इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब ड्यूरिंग द मोशन दे डोंट चेंज देयर लेंथ। अगर उनकी लेंथ चेंज हो जाए ड्यूरिंग द मोशन फिर ये लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अभी तक हम जो पढ़ेंगे, इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग मतलब जैसे रस्सी, रोप। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अभी बात करते हैं हम। तो ये जब मैंने लिखा तो एक स्टेटमेंट मैं इसी बेसिस पे लिखूंगा यहां। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द रॉड और स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये अपने पास नोट करके रखो। इसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह से हमारी इक्वेशंस बनेंगी और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ये एक रॉड है जिसके दोनों एंड्स पे वेलोसिटीज v1 एंड v2 गिवन है। ठीक है, दोनों एंड्स पे वेलोसिटी v1 एंड v2 गिवन है, और हमें यहाँ पे v1 और v2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। v1 v2 θ1 θ2 के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है जिसको हम कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, वो रिलेशन क्या है मैंने आपको बोला, क्या, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द रॉड आर स्ट्रिंग। ठीक है, अलोंग द रॉड, तो पहले v1 का कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या है, अलोंग द रॉड हो गया ये, इसके अलोंग द रॉड हो गया ये, v2 के लिए ये। ठीक है, ये v2 के लिए ये, v1 के लिए ये। ठीक है, और इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, v1 cos θ1। व्हाट इज दिस, v1 cos θ1 इज द कंपोनेंट ऑफ v1 along the rod is equal to v2
कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v2 अलोंग द रॉड, तो इसलिए v1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा 2। तो ये आ गया हमारा इसका रिलेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट करके रख लो। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये देखो आप, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, इसमें ए ब्लॉक ऊपर है, बी ब्लॉक नीचे है। अब इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जब हम ए ब्लॉक को आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से खींचेंगे तो बी ब्लॉक का कंस्ट्रेंट है कि वो चलेगा इधर, जो दिखाई गई है डायरेक्शन वीबी, जो वीबी की डायरेक्शन दिखाई गई है बस उसी डायरेक्शन में वो चलेगा इधर, ठीक है, वो इधर चलेगा। लेकिन अब हमें बताना है कि वीबी कितनी वेलोसिटी के साथ चलेगा। हमें एक ही कंस्ट्रेंट यूज करना यहां पे आता है अभी तक, क्या क्या कि जो आपकी रोप है यहां, जो स्ट्रिंग यूज की है उस पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है। यहां 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 हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, हर पॉइंट की। ये हमने अभी बात की, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब इस हर पॉइंट की वेलोसिटी 10 है। यहां से सामने दिखाई दे रहा, अगर ये 10 आगे जाएगा ये, तो यहां पे ये भी 10 आएगी। अगर ये सारी जगह 10 है तो ये वेलोसिटी 10 है। ये जो इसका पॉइंट हर खींचा जाएगा, दिस इज 10 वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्लियर कट नजर आता है, हमें ध्यान देना है प्लीज आपने, वीबी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कि ये एंगल 37 डिग्री है। कितना हो गया, वीबी cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 10। खत्म हो गया क्वेश्चन, वीबी का आंसर निकल गया। कंपोनेंट ऑफ वीबी अलोंग द स्ट्रिंग कितना आया, 10, क्योंकि 10 मुझे मालूम है कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितनी है, 10 है। तो वीबी कितना आएगा, वीबी इक्वल टू cos 37 की वैल्यू डाल दो। cos 37 की वैल्यू इज 4/5, 4/5, तो 4/5 वीबी, 4/5 वीबी is equal to 10. VB is equal to 50/4. VB is equal to 50/4, and 50/4 means 50/4 means, yes, 50/4 means 12.5। तो 12.5 की वेलोसिटी से आगे जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया VB। तो VB का आंसर कितना आया आपका, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के अंदर अब आपने वीबी फाइंड करना है। क्लियर कट दिखाई देता है कि वीबी किस तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर कट दिखाई देता है कि जो ब्लॉक वीबी है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है उसका कि वो यहीं जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज वीबी, और कंस्ट्रेंट क्या यूज कर रहे हैं हम कि जो वेलोसिटी, ये देखो, या जब हम इसको यहां खींचेंगे तो यहां पे वेलोसिटी आएगी एक इस जगह और एक इस जगह। मैं इसको लिखता हूं वी स्ट्रिंग, इसको भी क्या लिखता हूं, वी स्ट्रिंग। जो वी स्ट्रिंग है ना, जो वी स्ट्रिंग है, दिस इज सेम बोथ साइड्स, ये चेंज होना नहीं। अब ये चेंज होना नहीं, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहला काम किया कि हमने इसको, मैंने आगे ड्रॉ किया, ये एंगल भी 37 डिग्री होगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, यहां पे एंगल जो है वो ज्यादा बन रहा था, वैसे भी इसकी वेक्टर्स के बीच का एंगल बनाना है ना आपने, तो ये इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब लेते हैं, जब दोनों की टेल जुड़ती है। तो इसलिए यहां पे मैं बोलूंगा क्या, ये एंगल 37 डिग्री है, आपको पता चल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द स्ट्रिंग is equal to कंपोनेंट ऑफ VA, यानी कि 10 cos 37 along the string is equal to VB cos 53। अब सॉल्व कर लो। cos 37 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू 4/5, 5 हटा दिया मैंने क्योंकि 5 कट जाएगा, और VB इंटू 3/5, 5 दोनों जगह से मैंने काट दिया पहले ही, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, VB इक्वल टू 40/3। VB इक्वल टू 40/3
मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं। दिस इज़ अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी बहुत सिंपल है, आपको खुद ही अटैम्प्ट करनी चाहिए इसको। नथिंग इज़ देयर इन इट। वी बी कॉस 37, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट बात पता क्या है लर्निंग वाली, इसमें लर्निंग वाली बात ये है कि भाई ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है ना, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ये ऐसे ही जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत है, ये स्ट्रिंग जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है, इसको इधर से ले जाएगा। ये तो पहले से फिक्स्ड बातें हैं, होना ही यही है। इसको खींच रहे हो तुम नीचे 10 मीटर पर सेकंड से, अगर ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा। ये क्या है? दिस इज़ लाइक अ रिंग। ये एक रिंग है जो कहाँ जा रहा है? ऊपर की। तुम इस रस्सी को खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इट इज़ लाइक अ बीड। इसको बीड भी बोलते हैं, बीड भी बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं। बीड हो गया जैसे वो मोती वाली माला देखी है आपने, तो माला के अंदर जो वो डाला होता है ना मोती, तो उसके अंदर सुराख होता है धागे बीच में डालने के लिए, तो उसको बीड बोलते हैं। तो दिस बीड विल गो अप, दिस बीड विल गो अप, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है वी बी इंटू कॉस 37, मुझे ये मालूम है कितना है, ये मुझे मालूम है 10 है, ये मुझे मालूम है 10 है, तो इसलिए वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू 10। खत्म, क्वेश्चन हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ऐसे डराने के लिए लगते हैं कि पता नहीं कितने मुश्किल क्वेश्चन है ये, आगे इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं। नेक्स्ट करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ रॉड, ये जो आपको पड़ी है ना यहाँ पे, दिस इज अ रॉड। जैसे दो वॉल्स के बीच में ऐसे एक रॉड पड़ी है। अगर इस एंड की वेलोसिटी, ये इस तरफ खींच रहे हैं हम, तो इस एंड की वेलोसिटी अगर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ ये वाला एंड कितनी नीचे कितनी स्पीड से जा रहा होगा। फिर से ये रॉड है, कंस्ट्रेंट ऑफ द रॉड हम यूज़ करेंगे, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज सब पता है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात ये कि इस रॉड को नीचे की तरफ खींचेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया एंगल ऐसे ही ले आ जाता है। एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो मैं बोलूँगा मैं वी ए कॉस 37 इज इक्वल टू वी बी कॉस 53 डिग्री। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं। ये देखो ये एंगल 53 डिग्री होगा ना, क्यों? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है। 57 प्लस 53 प्लस 37 इज 90। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। सेम तरह के हमने क्वेश्चन किए मेजॉरिटी, कोई इनमें खास बात नहीं थी बताने वाली खास, ठीक है। तो इनको अच्छे से अपने पास बना के रखो, बड़ी अच्छी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कंस्ट्रेंट मोशन, इसको अच्छे से सीख के रखना है और एक एक चीज़ अपनी कॉपी पे नोट करके रखनी है। थैंक यू वेरी मच।